शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुभते हैं परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। किसी को क्षमा कर देने पर भी उनके व्यवहार में बदलाव ना आना आपको मिलने वाले एक और बड़े प्रमुख धोखे का संदेश है। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ प्रेम व्यर्थ है, जहाँ संवाद ना हो वहाँ संबंध व्यर्थ है और जहाँ विश्वास ना हो वहाँ उसके आगे रिश्ता रखना व्यर्थ है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को भी सहन नहीं कर सकता। जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान काफी फीकी कर देता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। जब कोई व्यक्ति आपकी समस्या को आपके सम्मुख रखता है तब वह आप पर ईश्वर जैसा विश्वास रखता है। शरीर सुंदर हो या ना हो पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे अक्सर भूल जाते हैं और शब्दों को कभी नहीं भूलते। पर्सनालिटी कैसी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, मेंटालिटी कैसी है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को बदल नहीं सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है। अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना उनके साथ अच्छा करो ना बुरा, बस दूर हो जाओ। कोई आपको नहीं बता सकता कि आप कौन है, ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप खुद को क्या समझते हैं। बनना है तो पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, बाकी तो पत्थर लोगों का रास्ता रोकते ही हैं। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है वो दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं सिखा सकता। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र कर सके। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। इंसान जब हथेली की रेखाओं में अपना भविष्य खोजने लगे तब समझ लेना कि उनके बाजुओं की ताकत और मन का विश्वास खत्म हो गया है। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। यदि आप किसी मूर्ख व्यक्ति से बेवजह बहस करते हैं तो उस मूर्ख में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कभी कभी आपका चुप रहना आपके दुश्मनों का दिमाग खिला सकता है। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता है। ज्ञान से धन उत्तम है, क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है परंतु ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया उस मनुष्य ने जीवन में दुखों पर काबू पा लिया। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो अपने मन की स्थिति बदल दो। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा हुआ सुख भी बाहर चला जाता है। अपना मुख तभी खोलें जब आप जो कहने जा रहे हैं वह मौन से भी सुंदर हो। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ आपकी कमियों और दूसरों के गुण को तलाश करती है। किसी छोटे काम की शुरुआत करना किसी बड़े काम को अंत देने की शुरुआत जैसा है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। मन को स्वच्छ रखो, इतना स्वच्छ बनाओ कि तुम्हारी हर तरह पवित्र बनना चाहे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वो करो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिले तो विनम्र रहें, क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचें, अन्यथा महाभारत का युद्ध
आपके जीवन में भी हो सकता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। मूर्ख की नज़र धर्म पर होती है और समझदार की ज्ञान पर। बार बार धोखे को माफ करने वाले व्यक्ति दयालु नहीं मूर्ख कहलाते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। अच्छे लोग केवल तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनके खिलाफ नहीं हैं, जब तक आप उनके अनुसार काम कर रहे हैं, जब तक आप उनके काम के हैं और जब तक उन्हें कोई आपसे बेहतर नहीं मिला और जब तक उन्हें ज्ञात है कि आप उनसे आगे नहीं हैं। क्रोध बुरा होता है पर जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी अच्छे सच्चे बने रहें, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना समझदारी नहीं मूर्खता है। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटा करो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों में बड़ा बनने नहीं देती। जो भी आज बड़े हैं वो सब कभी पहले छोटे भी थे। दूसरों के बारे में जैसी आप सोच रखेंगे वैसे ही सोच आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए रखते हैं वैसी ही सोच आप दूसरे के बारे में भी रखें। घर के झगड़े, किया हुआ परोपकार, बेइज्जती और पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें किसी अनजान से कभी मत बताना। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयत्न करता है, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। विषहीन सर्प को भी अपनी रक्षा करने के लिए फन फैलाना पड़ता है। इसलिए शक्तिशाली ना होते हुए भी शक्तिशाली होने का दिखावा करना आपकी रक्षा करता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिस समय आप कल्पना नहीं कर सकते। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। रावण की जिंदगी से हमें एक बात तो यह सिखलाई है, छुपा के रखना अपने राज हर किसी से, चाहे वो दोस्त हो या भाई। धन्यवाद।